ठीक है, आई गेस हमें करना है अब स्विचिंग। सुमित सर, एक चीज पूछ रहा था मेरे को। हाँ हाँ पूछो। इसके अंदर हम नेक्सस स्विचिंग भी कवर करेंगे क्या? नहीं यार, नेक्सस तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हम सिर्फ बेसिक स्विचिंग कवर करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी चाहिए होती है, और जो बेसिक स्विचिंग में जितने टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्सस नहीं नेक्सस कर रखा है। स्विचिंग हम इस नेक्सस सीरीज में कवर करेंगे, मतलब फेज 2 नहीं, या फेज 3 में, या नहीं? नहीं नेक्सस का अभी कोई प्लान नहीं है। देखो, नेक्सस का अभी कोई प्लान नहीं है, बट हम उसको मे बी फेज 3 में इंक्लूड कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारा फेज 3 का जो एग्जैक्ट वो है ना, वो भी डिसाइडेड नहीं है कि उसमें क्या कवर करने वाले हैं हम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उसमें लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कि हम नेक्सस को फेज 3 में ही डाल दें, हो सकता है। ठीक है, बिकॉज आजकल या आजकल तो होता क्या है कंपनीज में, ये जो स्विचिंग जो आप पढ़ा रहे हो ना, हम्म ये आई मीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, बट होता नेक्सस ही है यूज एवरीवेयर, राइट? यार, इस बैच का पर्पस ही यही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना लोगों की। राइट। इस बैच का पर्पस ही यही है। तो इसीलिए हम बेस स्विचिंग कवर करेंगे इसमें। स्विचिंग में कई एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। जब मैं एसटीपी को हम खोलेंगे, देखना कितनी डिटेल में जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो नेक्सस या जो आपका मल्टी लेयर स्विच है, इसकी हो या तो फेज 3 में मैं ले आऊँगा, या फिर इसकी कोई वर्कशॉप टाइप रख लेंगे। ओके, आई मीन हो सके तो फेज 3 में लेके आना, इसको बहुत जरूरी है ये आजकल ना। सारे डीसीज में यही लगा होता है। राइट, यही लगा सारे होता है। जितने भी डीसीज होते हैं उनमें नेक्सस ही लगा होता है। बट लेकिन यार, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है तब भी। जो नॉर्मल स्विच का कॉन्सेप्ट्स हैं, वही वीलैन है, वही ट्रंकिंग है आपकी, वो नहीं चेंज होते यार। थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है, कैसे चीज़ों को स्टैक करके, कैसे कंटेक्स्ट बना के उनके साथ फिर खेला जाता है। राइट। ठीक है, चीज़ें तो सेम ही है। ठीक है, इसीलिए बेसिक पहले समझ लो, बेसिक से एडवांस एक एक करके करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है यार, स्विचिंग आपकी आ जाती है। स्विचिंग में यहाँ 4 कॉन्सेप्ट आते हैं आपके मेन। सबसे पहला होता है एड्रेस लर्निंग। ठीक है, दूसरा होता है पैकेट फॉरवर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, आई गेस रोहन ने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी। लेट मी क्रॉस चेक। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तीसरा फीचर आता है आपका फिल्टरिंग। ठीक है, चौथा फीचर आपका आता है लूप अवॉइडेंस। सारी स्विचिंग जो है ना, इन 4 फीचर्स के ऊपर रहती है। ठीक है, एड्रेस लर्निंग, पैकेट फॉरवर्डिंग, फिल्टरिंग और लूप अवॉइडेंस। फिल्टरिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है? वीलान्स। लूप अवॉइडेंस के लिए क्या यूज होता है? एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये दोनों जो एक्शंस होते हैं ना, इनका जो मेजरली जो वर्किंग होती है वो होती है आपकी ईथरनेट हेडर के ऊपर। ईथरनेट हेडर के ऊपर इन दोनों की मेजर वर्किंग होती है। जो आपका एड्रेस लर्निंग होता है ना, वो होता है ईथरनेट हेडर की ही सोर्स मैक फील्ड से। और जो पैकेट फॉरवर्डिंग होता है वो आपका होता है ईथरनेट हेडर की डेस्टिनेशन मैक फील्ड से। होता क्या है, अभी जो हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, अभी जो हमने एक एग्जांपल ली थी, लेट्स से यही आपका स्विच है। ठीक है, ये आपका पीसी है, ये आपका PC2 है, ये आपका PC3 है। ठीक है, इसका वही आईपी है आपका 10.1,
इसका आईपी है 10.2, इसका आईपी है 10.3। ठीक है, F0/1, F0/2, F0/3। ठीक है, क्या होता है, इसने पिंग किया 10.2 को, ट्रैफिक कैसे जाएगा, यहां से यहां जाएगा। स्विच क्या करता है, स्विच का ब्रिजेस, हब्स में आपको याद है मैंने बताया था, हब में क्या होती है, मेमोरी नहीं होती। अगर आपको याद हो तो हब क्या करता है, जो भी उसका पैकेट आता है वो उसको क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। हब ऐसे काम करता है। स्विच क्या करता है, स्विच के पास होती है मेमोरी। ठीक है, स्विच क्या करता है, स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल बिल्ड करता है। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल में क्या होता है, एंट्रीज होती हैं इंटरफेस और मैक एड्रेस की, कि कौन से इंटरफेस पे कौन सा मैक एड्रेस है। जब भी स्विच कोई पैकेट रिसीव करता है, ठीक है, जब भी कोई स्विच कोई पैकेट रिसीव करता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी पैकेट कोई भी ट्रैफिक रिसीव हो, वो उसके ईथरनेट हेडर की, ठीक है, स्विच चेक्स ईथरनेट स्विच चेक्स ईथरनेट हेडर। ठीक है, इन ईथरनेट हेडर स्विच टेक्स सोर्स मैक फील्ड, जो सोर्स मैक फील्ड होती है ना, स्विच वो ले लेता है। ठीक है, सोर्स मैक में जो भी मैक एड्रेस होता है वो स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल में स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, ये पिंग का ट्रैफिक जब स्विच के पास जाएगा, ठीक है, अभी कोई ट्रैफिक नहीं स्विच के पास गया, तो स्विच की मैक एड्रेस टेबल क्या होगी, एम्प्टी। जैसे ही ये पिंग का ट्रैफिक स्विच की तरफ जाएगा, स्विच इसके ईथरनेट हेडर की सोर्स मैक फील्ड को देखेगा। सोर्स मैक फील्ड में क्या मैक एड्रेस है, 0A, और ये उसने कौन से इंटरफेस से रिसीव किया है, F0/1, तो वो ऐसे लिख लेगा। ठीक है, जब इसका रिप्लाई आएगा, ठीक है, रिप्लाई में 10 डॉट सोर्स आईपी क्या होगा, 10.2, सोर्स मैक क्या होगा, 0B। ठीक है, सपोज करो इसका मैक एड्रेस है 0A, इसका 0B, इसका 0C। ठीक है, तो 0B लग के आएगा, तो स्विच क्या करेगा, F0/2 0B। इस तरीके से स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल की एंट्रीज क्रिएट करता है खुद से, आपको करने की जरूरत नहीं होती। अगर जो आप करते हो उसको बोलते हैं स्टैटिक एंट्रीज। ये जो स्विच खुद से बिल्डअप करता है इसको बोलते हैं डायनेमिक मैक एड्रेस टेबल एंट्रीज, इनको बोलते हैं डायनेमिक मैक एड्रेस टेबल entries. These are the entries that are created or that are stored by switch himself by looking at the source MAC field of the Ethernet header. ठीक है, इस तरीके से स्विच करता है अपने मैक एड्रेस टेबल को बिल्ट। अच्छा, अब क्या होता है, जब इसने रिप्लाई भेजा होगा, देखो जो पहला जो आर्प का पैकेट गया होगा उसमें तो डेस्टिनेशन मैक क्या लगा था, ब्रॉडकास्ट। उसमें तो ब्रॉडकास्ट मैक लग के गया था, जो पहला पैकेट गया था, अगर आपको याद हो तो आर्प का, उसमें तो ब्रॉडकास्ट था। ठीक है, तो स्विच ने ब्रॉडकास्ट कर दिया था। बट जो रिप्लाई ट्रैफिक आएगा उसमें सोर्स में तो ये लगा होगा,
लेकिन डेस्टिनेशन में क्या लगा होगा 10.1 एंड 0A। जैसे ही ये स्विच के पास जाएगा, ठीक है, स्विच पहली बात क्या करेगा, नई मैक एड्रेस टेबल एंट्री क्रिएट करेगा, और दूसरा स्विच क्या करेगा, दूसरा स्विच देखेगा डेस्टिनेशन मैक में क्या है। आफ्टर मैक एड्रेस एंट्री switch will look at destination MAC and he will check which interface has that specific MAC address in his MAC address table. In his MAC address table entries. ठीक है, स्विच देखेगा 0A मेरी मैक एड्रेस टेबल में कहाँ पे है, 0A F0/1 पे है। जैसे ही स्विच ये देखेगा, स्विच इसका रिप्लाई यहाँ भेज देगा। स्विच विल सेंड द रिप्लाई टुवर्ड्स F0/1 एंड अल्टीमेटली ये रीच कर जाएगा आपका इस पीसी को। इस तरीके से होती है आपकी एड्रेस लर्निंग। ठीक है, एड्रेस लर्निंग कौन सी फील्ड से होती है, एड्रेस लर्निंग होती है स्विच की सोर्स मैक फील्ड से, और दूसरा पैकेट फॉरवर्डिंग जो होती है स्विच में डेस्टिनेशन मैक फील्ड से। ठीक है, ये है फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, एक जो डायनामिक एंट्री स्विच के अंदर जो वो बनाता है मैक एड्रेस टेबल में, वो कितने टाइम तक रहती है स्विच में, वो स्टोर रहती है 300 सेकेंड्स तक। एक एंट्री मैक एड्रेस की जो स्विच ने डायनामिकली लर्न करी थी, वो रहती है 300 सेकेंड्स की। दैट मींस कि 300 सेकेंड के बाद वो एंट्री चली जाएगी। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, उसके लिए सर्टेन कमांड्स होती है, वो हम कल मंडे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है, उसको बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग वो आपको बताता हूँ, इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आप आरएनएस से पहले जो इंटरव्यूज होते हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले जब अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पूछते थे पहले इंटरव्यूज में बहुत कॉमनली। होता क्या है, अच्छा ये तो क्लियर है ना सारा, ये सर क्लियर एक है डाउट सारा। है इसके अंदर। हाँ हाँ, पूछो पूछो। अभी आई मीन वो वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया है, तो उस केस में है जब स्विच को एड्रेस लर्न करना होगा डेस्टिनेशन मैक, राइट? हम्म फॉर एग्जांपल स्विच ने सब कुछ लर्न कर लिया, हम्म ओके, बट स्विच को ये भी तो लर्न करना पड़ेगा ना कि ये जो PC2 है इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला मैक एड्रेस है, राइट, एंड हम्म विच इज असाइंड टू दिस इंटरफेस, ऐसा कुछ होगा ना? यही होता है एड्रेस लर्निंग, यही ओके, यही तो मैंने बताया। तो इसमें आईपी एड्रेस कहाँ पे आ गया? इसमें तो आईपी नहीं मैक ही आता, एड्रेस है। आईपी नहीं आएगा मैक एड्रेस टेबल में, आईपी नहीं है, वो आर्प में, ओके, जो आप बोल रहे हो ना वो आर्प है। डोंट इंटरमिक्स आर्प विद मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल अलग होता है और आर्प अलग होती है। जो आप बोल रहे हो ना आईपी के अगेंस्ट कोई मैक एड्रेस कर देना, तो वो स्टैटिक एंट्री क्रिएट होती है ना, ये देखो, आई गेस ये सारी एंट्रीज अब चली गई होंगी, 300 सेकंड कब के एक्सपायर हो गए हुए हैं, बट आप ये देख रहे हो
वीलैन है, मैक नहीं है अभी एड्रेस है। स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट रुको। अब विजिबल है? यस। अभी से ठीक है, ये देखो, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वीलैन की, मैक एड्रेस की, टाइप बताई हुई है और इंटरफेस बताया हुआ है। जो आप बोल रहे हो ना, वो आर एंट्रीज हैं, वो डिफरेंट होती है कि आप, या फिर वो जो स्टैटिक एंट्रीज होती हैं कि इस स्पेसिफिक वो डीएचसीपी सर्वर में होती है कि अगर ये मैक एड्रेस अगर मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मुझे इसको यही आईपी डायनेमिकली एलोकेट करना है, वो ओके। अब चीज सपोज अलग। हाँ हाँ, बोलो अगर बोलो। अगर फ्रेम स्विच के ऊपर जाता है, उसके पास PC1 भेजता है, तो PC1 का सोर्स आईपी हो गया। उसको मैक एड्रेस चाहिए PC2 का, तो सोर्स डेस्टिनेशन आईपी हो गया PC2 का। सोर्स मैक हम्म एड्रेस हो गया PC1 का। ये हम्म सारा डेटा जाता है स्विच के पास। अब हम्म स्विच ने सब कुछ लर्न करा हुआ है, तो स्विच हम्म कैसे डिसाइड करेगा कि PC2 का जो आईपी एड्रेस के अगेंस्ट में कौन सा मैक एड्रेस है? स्विच डिसाइड ही नहीं करता। स्विच का काम ही नहीं है वो डिसाइड करना। स्विच का काम है देखना और फॉरवर्ड करना। अगर स्विच के मैक एड्रेस टेबल में एंट्री है तो वो उस इंटरफेस पे भेज देगा, अगर नहीं है तो वो अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करेगा। मैं एग्जैक्टली यही बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग इसको ही बोलते हैं, बताता हूँ क्या होता है। इसके अलावा सब क्लियर है? सर ये राइट सर। स्टैटिक का 300 सेकंड लिमिट है, तो सॉरी डायनेमिक का तो स्टैटिक का कोई रहता है या फिर दैट इज परमानेंट वंस बिल्कुल वी। बिल्कुल बिल्कुल, स्टैटिक का जो भी आप करोगे वो परमानेंट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आपका डिवाइस फैक्ट्री रीसेट नहीं हो जाता। ओके। ठीक है, एक मिनट, आपके क्वेश्चन का मैं अब जवाब देता हूँ। क्या होता है, सपोज करो ये आपका स्विच है, ठीक है, सेम चीज, ये PC1, PC2, PC3, ठीक है। अब जो आर्प होती है ना, आर्प टेबल जो आपके पीसीज में होती है, उसका जो टाइमर होता है ना वो होता है 4 आवर्स का। ठीक है, इसका अगर 10.1 0A, 10.2 0B, 10.3 0C, जो आर्प होती है ना, जो पीसीस पे होती है, उसका टाइमर होता है 4 आवर्स का। ठीक है, लेट्स से, बट इसकी जो मैक एड्रेस एंट्रीज होती है वो तो 300 सेकंड्स के बाद खत्म, राइट? वो तो 300 सेकंड्स के बाद फिनिश। अगर इसमें ट्रैफिक नहीं जाएगा तो उनका टाइमर रीसेट ही नहीं होगा। सपोज करो 1 घंटे के बाद, 60 मिनट्स के बाद, मैं यहाँ से करता हूँ पिंग 10.0.0.2, तो क्या जनरेट होगा यहाँ से? अब की बार ये आर्प रिक्वेस्ट थोड़ी ना भेजेगा, ही विल नॉट सेंड द आर्प रिक्वेस्ट, नो। आर्प रिक्वेस्ट तो तब जनरेट होती है जब पीसी को मैक एड्रेस नहीं पता होता है डेस्टिनेशन का। बट इसने जब पहले भेजा था, इसको पता है कि 10.2 का मैक एड्रेस 0B है, उसकी आर्प टेबल में स्टोर है, 4 घंटे का टाइमर है। ठीक है, तो वो सीधा ICMP, ठीक है, टाइप 8 कोड 0, ठीक है, 10.1, 10.2, 0A, 0B, ये सारा ICMP हेडर जो है जाएगा स्विच के पास। अब स्विच क्या देखेगा, सोर्स मैक की तो वो एंट्री बना लेगा, चलो, F0/1, F0/2, F0/3, उसने पहला काम उसका एंट्री बनाना, वो बना ली उसने, रिमूव हो गई थी F0/1 0A। बट जैसे ही वो मैक एड्रेस देखेगा 0B है, ठीक है, 0B उसकी मैक एड्रेस टेबल में तो है ही नहीं, 0B तो उसकी मैक एड्रेस टेबल में है ही नहीं। 10.2 का वो वाला जो मैक एड्रेस टेबल जो आप बोल रहे हो वो तो कब का जा चुका हुआ, 300 सेकंड्स के बाद। हमने तो 1 घंटे बाद ट्रैफिक भेजा है। इस केस में अगर स्विच के पास कोई भी मैक एड्रेस जो डेस्टिनेशन मैक में लग के आया हो और स्विच को ना पता हो कि वो कौन से इंटरफेस को बिलोंग करता है, तो इस केस में स्विच करता है अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। बेसिकली स्विच क्या करेगा,
ये जो यूनिकास्ट पैकेट उसको मिला था ना, वो उसको क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। बाय स्विच। और इस टाइप की ब्रॉडकास्टिंग को क्या बोलते हैं हम, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। विच, ठीक है, कि स्विच को नहीं पता मुझे कहाँ है ये मैक एड्रेस, वो सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देगा, वो इसको भी भेज देगा, वो इसको भी भेज देगा, ये ड्रॉप कर देगा और अल्टीमेटली ये रिप्लाई कर देगा। और जैसे ये रिप्लाई करेगा, स्विच को पता लग जाएगा F0/2 पे 0B है, और 0A तो उसको पता ही था कि कहाँ पे है, और वो 0A के पास रिप्लाई भेज देगा। ये होता है स्विच पे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, व्हाट इज अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ब्रॉडकास्टिंग अ यूनिकास्ट ट्रैफिक, ब्रॉडकास्टिंग अ यूनिकास्ट ट्रैफिक। by switch in case of absence of MAC address entry of destination MAC in MAC address table। ठीक है, अब क्लियर हुआ। सुमित, मुझसे ये पूछा गया था एक बार, ये फर्स्ट पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है या यूनिकास्ट होता है? आप बताओ, अभी फर्स्ट तो पैकेट क्या होता है। ये इट डज ब्रॉडकास्ट ऑफ द दैट यूनिकास्ट डिपेंड्स, ट्रैफिक। दैट डिपेंड्स कि क्या आपका डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस आपके आर्प टेबल में है या नहीं। अगर वो होगा यस, तो वो यूनिकास्ट होगा, नहीं होगा तो वो ब्रॉडकास्ट होगा। आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो ब्रॉडकास्ट होती है। ओके, ठीक है, यस। हेलो सर, एक क्वेरी था सर। हम लोग आर पैकेट को एज लेयर 3 प्रोटोकॉल दिखेंगे या फिर लेयर 2 लेयर 2, दिखेंगे? लेयर 2। लेयर 2 दिखेंगे, पर उसमें किसी पे, आईपी एक्सेस। किसी पे भी बिलीव मत करो, लेयर 2 लिखेंगे। इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। आप आईआर RFCs को रेफर कर सकते हो यार। अगर कोई आंसर चाहिए ना आपको, और आपको 4 बुक्स में अलग चीजें बताई गई हैं, आप उसकी RFC को रेफर करो। जो RFC में बताया गया है ना, वो माना जाता है, क्योंकि दैट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ये लेयर 2 होता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेनर्स आपको L3 बोल देंगे, नहीं भाई, लेयर 3 प्रोटोकॉल नहीं होता आर्प। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसमें वो लिखा होता है IP होता है, नो, मैक भी तो होता है। अगर वही कॉन्सेप्ट है तो मैक भी होता है उसमें। प्लीज डोंट बिलीव इट, इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। आंख बंद करके जवाब दे देना। ओके ओके, ठीक है, यस सर। एनीथिंग एनीथिंग एल्स गाइस, समझ आया आज का सेशन। यस सर, परफेक्ट। सर ये है मान आपका। लीजिए मतलब यस सर। सर पूछो पूछो। लेट्स से पिंग, मतलब जो होस्ट पिंग को पिंग करेगा तो आई फास्ट पैकेट वुड बी इट आर्प। हाँ बिल्कुल, आर्प होगा वो। आर्प रिक्वेस्ट जाएगा और आर्प रिप्लाई आएगा। ऑप कोड 1 और ऑप कोड 2। आई उसके गेस आपने स्टार्टिंग वाला वो पार्ट अटेंड नहीं किया। हाँ सर, वो मेरे को लेट ज्वाइन मिस, किया मैं। हाँ तो एक बार देख लेना, उसमें यही जी सर। सब मेंशन किया। पैकेट फ्लो ही तो बताया उसमें आज, सिंगल सबनेट का, सेम सबनेट का। ठीक है, सेम सबनेट का डिस्कस किया हमने आज, डिफरेंट सबनेट का राउटिंग में डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है, वो राउटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आई थिंक आई मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम मंडे को वीलैन शुरू करते हैं। ठीक है, मंडे भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन ही रखूँगा।
ठीक है, वीलैन करेंगे हम और ट्रंकिंग करेंगे हम मंडे को। ठीक है, तो आप यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ तक पढ़ के आना अच्छे से। मंडे ऑनवर्ड सारे सेशन प्रैक्टिकल सेशन होंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्विच के वो भी बताऊंगा, बेसिक कमांड्स भी हम ओवरव्यू करेंगे मंडे को। ठीक है, एक होमवर्क भी दिया है मैंने आज। क्या दिया है? कौन बताएगा? मैंने आज एक होमवर्क भी दिया है।